ऐसा बताया जाता है गीता के 5 मुख्य विषय हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 भगवद गीता के मुख्य विषय हैं। तो आने वाले 7 दिनों में आप देखेंगे पांचों विषयों के ऊपर बहुत सुंदर चर्चा होगी। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल और कर्म, इस विषय में आप सुन पाएंगे। और गीता के विषय में इन 7 दिनों में आपको प्रारंभिक अवस्था से लेकर एक एडवांस लेवल तक आप गीता के ऊपर अच्छी जानकारी ले पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तब से सब प्रार्थना है कि आप इस आने वाले 7 दिनों में, जो आज से शुरू है 10 तारीख से 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा गीता के ऊपर, गीता सार 7 डे सेशन ऑन भगवत गीता हम अपने मंदिरों में रखते हैं, तो वो हम करेंगे। सबसे प्रार्थना है कि आप सब भी आइए और जितने भी आगे सगी संबंधी हैं, जानकार है, उनको भी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए, उनको भी बुलाइए। और साथ साथ ये चलेगा 7:15 बजे तक, 7:15 से 10-15 मिनट कीर्तन और पौना घंटा हमें सुनने का मौका मिलेगा 7:15 बजे तक। और 8:15 बजे के बाद आप सबके लिए इस्कॉन मंदिर की बहुत ही मशहूर है खिचड़ी। तो कमलेश जी ने जो है प्रार्थना की, तो हम वहाँ के गरम गरम अलग अलग सब्जियों के साथ बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी आप सब भक्तों के लेके आए हैं। भगवान को भूख लगी है, तो कार्यक्रम के बाद आप सब उसको पाइएगा, ग्रहण कीजिएगा और आनंद में इस कार्यक्रम में आप होंगे। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी का भी धन्यवाद कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने कार्यक्रम स्वीकार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह यहाँ पर आके। वैसे तो ये सुबह हमारी अपनी होती है। हम सुबह 3:30 बजे उठने के बाद पहले 7-8 घंटे अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए देते हैं, जिसमें मंगला आरती करना, 2 घंटे बैठ के जप करना, फिर प्रभुपाद जी की पूजा करना, फिर 1 घंटा खुद के डिस्कोर्सेज रहते हैं, उसके बाद प्रसाद रहते हैं। तो हमारे मंदिरों में ये विशेष बात रहती है कि मंदिर केवल हमारे लिए, प्रभुपाद जी कहा करते थे, दिस टेम्पल्स आर नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। मंदिर हमने इसलिए नहीं बनाए कि जो सुस्त लोग हैं, एस्केपिस्ट लोग हैं, डेविएटेड लोग हैं, पागल लोग हैं या आलसी लोग, उनके लिए। हमारा मंदिर में हमारा दिन शुरू होता है सुबह 3:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक, और सबके पास इतनी व्यस्तता रहती है कि पूरा दिन वो सेवाओं में लगे रहते हैं। तो जो प्रभु जी ने बोला कि हम लोग कोशिश करेंगे इन 7 दिनों में भगवत गीता को समझने का, उसके 5 मुख्य जो टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वैसे ये टॉपिक हम लोग अपने सेमिनार्स में जो हम करते हैं, एक टॉपिक जो है 7 दिनों में 2-2 घंटे का रहता है, और वो भी पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। उसमें भी जो है बड़ा साइंटिफिक और सिस्टमेटिक चलते हैं हम। तो 2 घंटे का एक सेमिनार है। तो मुझे बोला कि 7 दिन हमको टाइम मिल रहा है, तो मुझे लगा कि चलो 5 टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं विदाउट स्लाइड शो, है ना। 2 घंटे की जगह इसको आधे घंटे में खत्म कर देंगे, तो मुख्य मुख्य टॉपिक ले पाएंगे, चीजों को बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्योंकि समझदार लोग हैं, आप पूरा जीवन देखा है आप लोगों ने, तो हम लोग जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब जाते हैं तो उनको बड़ा डिटेल में बताना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने लाइफ ज्यादा भी देखी नहीं है। आप लोगों ने सब कुछ देख लिया जीवन का, है ना। तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे उन चीजों पर। तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। इस कोर्स का हमने नाम दिया है द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, या फिर यूं कहें कि इन 7 दिनों में हम 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक है सर्च फॉर हैप्पीनेस, पहला दिन आज। सब लोग आनंद की खोज में हैं, सबको आनंद चाहिए, हर एक्टिविटी के पीछे आनंद चाहिए। दूसरा है भगवान है भी कि नहीं। हम तो विश्वास करते हैं लेकिन दूसरों को नहीं करा सकते। हमारे बच्चे, हमारे पोते नाती, इनको नहीं करा सकते आप, है ना, या दूसरों को नहीं बता सकते, या कई बार खुद को भी कन्विक्शन नहीं होता, पता नहीं है भी कि नहीं। और अगर थोड़ा बहुत लगता है कि है, कोई एनर्जी तो है, तो फिर कौन है, क्योंकि कई तरह के मार्केट में कई तरह के लोग हैं जो उस एनर्जी को कुछ ना कुछ नाम देते हैं। तो फिर शास्त्रों के आधार से क्या है यह समझेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत से अवतार भी हुए हैं भगवान के, बहुत सारे देवी देवता भी हैं। तो कौन है इनमें सब में? कोई शास्त्र बोलता है ये बेस्ट है, कोई कहता है ये बेस्ट है, तो कंफ्यूजन कई बार लोगों को लगता है होती है। चौथा टॉपिक रहेगा, तीसरा टॉपिक रहेगा कि फिर कौन है भगवान। और 4th टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेरी आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है। 5th टॉपिक रहेगा व्हाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या फिर बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है।
और छठा टॉपिक में रखेंगे योग। क्या योग है हमारे लिए, क्या योगा करना है। और सातवां रहेगा कि हम लोग फिर इस भगवत गीता, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं अपनी लाइफ में, एक हाउसवाइफ के लिए, एक नानी दादी के लिए, दादा दादी के लिए, एक बच्चे के लिए, एक हस्बैंड के लिए, एक बिजनेस क्लास व्यक्ति के लिए, ये गीता प्रैक्टिकल है कि नहीं, लाइफ में उतार सकते हैं कि नहीं। जो टीचिंग हमने सीखी है ये सच में उतारी जा सकती है लाइफ में आज की, या पुराने लोगों के लिए था ये, है ना। तो ये थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे इन दिनों। तो पहला टॉपिक हमने क्या बताया था, सर्च फॉर हैप्पीनेस, आनंद की खोज। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति इस संसार में किसकी खोज में है, उसको आनंद चाहिए, सुख चाहिए। हम पंजाबी बाग में रहते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, स्टार्स सेलिब्रिटीज से भी मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास माँ भी है ना, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या है वो? मन की शांति नहीं है, मन सुख नहीं है, चैन नहीं है। और हमें लगता है कि शायद धन से हम ये सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि धन से भी हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, कंफर्ट्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन सुख या शांति नहीं मिल पाते। और इतने बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, है ना, और मॉल के साथ साथ अब तो सब कुछ नेट पे भी आ गया, है ना, फ्लिपकार्ट के द्वारा आप कुछ भी ले सकते हो। तो इतनी चीजों को शॉप करते हो, इतनी चीज शॉपिंग करते हो, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा ऐप है जो आपको ये बोले ये लो, इससे आपको मन की शांति मिलेगी, और वो इतने रुपए किलो मिलेगी, या इस जगह पे मिलेगी, या इस मॉल में मिलेगी, या इस शॉप में मिलेगी। एडवर्टीजमेंट में तो यही दिखाते हैं कि जब तक आप ये नहीं लेंगे तब तक आप सुखी नहीं, जब तक आपको ये नहीं मिलेगा तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। बड़ी सारी चीजें दिखाते हैं, और फिर हम लोग प्रयास भी करते हैं, और फिर जब वो चीज ले लेते हैं उसके बाद फिर से नीरस हो जाते हैं। अरे ये तो खत्म, एक क्षण का सुख था, अब फिर से बेकार हो गया। 90,000 का मोबाइल लिया, 5 दिन देखा, छठे दिन फिर फेंक दिया उसको, फिर नई उसका अंदर कुछ नई चीज आई, फिर से कर लिया। तो गाड़ियां भी चेंज कर कर देख ली, कपड़े भी हर तरह के ब्रांड के पहन कर देख लिए, है ना, और चश्मे भी 10 से 15,000 के लगा लिए, शूज भी हमने 5 से 8,000 के पहन लिए। मतलब जो चीज बेस्ट है मार्केट में हमने वो सब कर लिया, या करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं इन सब चीजों में सुख नहीं मिल पाता, और फिर हम जनरली प्रयास करते हैं कि और ढूंढे और प्रयास करें। तो किन चीजों में प्रयास करते हैं? अच्छा से अच्छा खाने में। अब व्यक्ति बोलता है पैसा कमाया तो खाए नहीं क्या, तो खाने की कोशिश करता है। कहां जाता है खाने के लिए? घर में जो बनता है वो तो खाता ही है, लेकिन कई बार सुनता है कि उधर के छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, वहां के क्या कहते हैं, पराठा गलीज के पराठा बहुत अच्छे हैं। फिर उस पर्टिकुलर जगह की ये चीज बहुत मशहूर है, वो भी खाकर देखते हैं। फिर यार दुनिया पता नहीं पागल हो रखी है, मुझे तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं लगा। फिर कई बार ऐसा भी होता है, टेस्ट डिस्टेस्ट हो जाता है, और कई बार अच्छा लगता भी है, तो उसके लिए कितनी एफर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग सुख ढूंढते हैं खाने में, लेकिन कितनी देर का सुख होता है इसमें? क्षण भर का। और जब ज्यादा खा भी लेते हैं तो सुबह पार्कों में आना पड़ता है ना, बॉडी को मेंटेन करने के लिए रनिंग करनी पड़ती है, भागना पड़ता है। उसके साथ ओवर ईटिंग के साथ जो चीज अच्छी है वो आपको थोड़ी देर का सुख देने के बाद कितनी प्रॉब्लम दे रही है आप खाकर देखिए, चाहे फ्री की हो चाहे पैसे लगे हो, आपको अगले दिन पता चल जाएगा आपने क्या खा लिया, क्या ज्यादा खा लिया। डॉक्टर ने मना भी किया था तो भी खा लिया। और फिर हम पार्क्स में आकर इसलिए भी हेल्दी रहते हैं सो दैट कि कल अच्छे ढंग से खा सकें। तो हम खाने में सुख ढूंढते हैं। और दूसरा बताया जाता है सोना, गोल्ड नहीं, स्लीपिंग। हम चाहते हैं कि जब हम सोए ना हमें को डिस्टर्ब ना करें। ये ऐसी चीज है जो हम लोग अच्छे ढंग से लेना चाहते हैं। और कितने घंटे सोना चाहते हैं? 10 घंटे, 15 घंटे, कई बार प्रयास करते हैं लेकिन थक जाते हैं। अगर थकते नहीं भी हैं तो घर वाले उठा देते हैं, या फिर वो बोलते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भूल गए क्या आप, क्यों लेजी की तरह से लेटे बैठे पड़े, जाओ काम करो, है ना। तो सोना चाहते हैं, खुशी से चाहते हैं, सोना भी प्रयास करते हैं। और सोना हो गया, फिर बताते हैं लोग वासना, काम वासना, सेक्स में भी प्रयास करते हैं, तो ये भी संतान उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति करता है। फिर अपने को डिफेंड करता है व्यक्ति, फ्यूचर कैसे मैं ठीक रखूं, इनसिक्योरिटीज को कैसे मैं वो करूं,
तो इसके लिए भी बड़ा प्रयास करता है। तो जनरली हमारे शास्त्र कहते हैं सुख जो है अलग अलग लेवल्स पे पाया जाता है। कुछ लोग इसको शरीर के लेवल पर ढूंढ रहे हैं। किस लेवल पर? शरीर के लेवल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन के लेवल पर ढूंढते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धि के लेवल पर रहते हैं, और कुछ लोग आत्मा के स्तर पर होते हैं। तो फिजिकली तो हम देख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, और ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो 4 चीजें बताई हैं शास्त्रों में, ये हम करने का प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं इसके लिए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद, ये सब करने के बाद भी हम फिर भी सुखी नहीं रह पाते, या हमें आनंद नहीं मिल पाता। और ये हर एक व्यक्ति की दुख है, हर एक व्यक्ति की समस्या है, चाहे वो निचले तबके का गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो बिल गेट्स क्यों ना हो, जिसपे बेशुमार दौलत है। और ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अपने स्थान पर, उस शांति के लिए, उस सुख के लिए, उस आनंद के लिए। और फिर शास्त्र कहते हैं जिन चीजों में हम सुख ढूंढ भी रहे, खाने में, सोने में, मैथुन में, या अपनी रक्षा सुरक्षा करने में, तो हमारे शास्त्र बड़े सुंदर शब्दों में बताते हैं। महाभारत में, नीति शास्त्र में कई जगह बताया है, आप हैरान हो जाओगे। वो ये कहते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समन्यम एतद पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषु अधिको विशेषाम धर्मेण ही न पशु भी समान। वो कह रहे हैं ईटिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, ये 4 काम, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जिनके पीछे हम सुबह से शाम तक इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, या इनको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो पशु के जीवन में आसानी से उपलब्ध है। कभी विचार किया हमने, कभी देखा है आसपास? जो हम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। हम लोगों को डिग्रीज चाहिए, हम लोगों को बिजनेस सेटअप करने होते हैं, फिर धन कमाते हैं, फिर ये 4 काम करते हैं, या फिर पेरेंट्स ने जो दिया उसके बेसिस पर हम ये काम करते हैं। लेकिन जानवरों के लिए क्या है? हर जगह इजीली अवेलेबल है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सुरक्षा भी करना जानते हैं अपनी। आप उनको हट करिए, भाग जाएंगे, आप पकड़ने जाइए, उड़ जाएंगे, उनको रक्षा करनी आती है अपनी। तो ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, ये 4 काम शास्त्र कह रहे हैं एनिमल लाइफ में भी इजीली अवेलेबल है, और ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में भी लोग कर रहे हैं। हम थोड़ा पॉलिश्ड वे में कर रहे हैं, वो अनपॉलिश्ड वे में कर रहे हैं। हम क्लोज डोर में कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड ढंग से कर रहे हैं, वो उस ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो फिर एक चीज और बताते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन प्लस कह रहे हैं कि समन्वय, समान है पशु में भी और आदमी में भी। फिर एक चीज और कह रहे हैं, फिर क्या ऐसा है जो हमें उनसे अलग करता है? भाई अब आप, कोई व्यक्ति बोल सकता है प्रभु जी आप तो बोल दिया 4 चीजें हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं समन्वय में तब समान ही है दोनों में, तो इसका मतलब मनुष्य भी क्या पशु है, जानवर है क्या? वो ऐसा क्या गुण है मनुष्य के अंदर पाया जाता है जो वो अलग है, पशुओं से अलग कहलाता है? बताएंगे जल्दी से। बुद्धि। लेकिन हम देखते हैं पशुओं में भी बुद्धि अच्छी होती है, कई इंसिडेंट्स में हम देखते हैं। जैसे आप घर से बाहर निकली, बिल्ली तब एंटर करेगी दूध पीने के लिए। दूसरा, सर्कस में आप देखिए जानवरों को कितने सुंदर ढंग से सारे कर्तव्य कराए जाते हैं। और कुत्ते की बुद्धि भी कम नहीं होती है, वफादारी के लिए हम उसको फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब है कई बार हम देखते हैं एनिमल्स में बुद्धि बड़ी अच्छी है। एक पिजन, एक जो कबूतर मादा है, जब उसको मालूम होता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, बुद्धि उसको मालूम है मुझे अब एक शेल्टर चाहिए जहां मैं अंडा दे सकूं। उसको कितने दिन तक सेकना है, फिर बच्चा बाहर निकलेगा, उसके मुंह में खाना डालना है, उसको उड़ने का सिखाना है, उसको है ना पीएचडी करानी है उसको, फिर वो जाएगा जॉब पर। तो जानवरों में भी बुद्धि पाई जाती है। तो अगर जानवरों में भी बुद्धि है, 4 काम हम भी कर रहे हैं, 4 काम वो भी कर रहे हैं, तो फिर हम अलग कैसे हुए? विवेक बुद्धि ऑलमोस्ट एक जैसा हो गया। और क्या है? भक्ति। विवेक तो बुद्धि जैसी चीज होगी। और कुछ? कर्म, खाना पीना सोना हम करते हैं, वो भी करते हैं, उनके कर्म वो हैं। एक जगह किसी ने मुझे बोला वो लोग बोल नहीं सकते, हम लोग बोल सकते हैं।
हमने बुलाया, बोलते तो वो भी है, उनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती और हमारी लैंग्वेज उन्हें समझ, बट कम्युनिकेशन तो है। फिर ऐसे क्या गुण है हमारे अंदर जो हमको जानवरों से अलग करता है? समाज, सामाजिक प्राणी है, उनका भी समाज है, उनका भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उनका भी लीडर होता है। आप कभी देखिए शाम के टाइम पक्षी जब उड़ते हैं तो एक लीडर होता है, बाकी सब पीछे होते हैं। सारा सिस्टम, डिसिप्लिन वगैरह भी काफी चीजें आती हैं उनको। साधना हमें करनी पड़ती है, उनको नहीं करनी पड़ती। हम मॉर्निंग में भागते हैं ताकि सुबह से शाम तक फिट रहें, उनका बॉडी में सब कुछ ऐसा है, उनको ये जॉगिंग वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनका बॉडी इस तरह का है कि उनको कुछ हो तो वो नेचुरली ठीक हो जाते हैं। ओके, उस साधना की बात कर रहे हैं, मुझे लगा साधना टीवी की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी इसी श्लोक में इसका जवाब दिया गया। कह रहे हैं धर्मो ही तेषु अतिको विशेषाम धर्मेण हीना पशु भी सम, कि भाई जिन चीजों में हम सुख ढूंढ रहे हैं पशु को भी इजीली अवेलेबल है, और एक ऐसा गुण है जो हमको जानवरों से अलग करता है, और वो है धर्म। मतलब ह्यूमन बींग्स माइनस धर्म इज इक्वल टू पशु। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको दो पैर मिले हैं या ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, वो अगर ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, उसके सारे एजुकेशन, सारे पैसे का सेंटर क्या है? सेंस एंजॉयमेंट, ये ईटिंग, मेटिंग, तो किसके समान है वो? हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? शास्त्र बोल रहा है। शास्त्र ने कोट कर दिया, ये हमारी वाणी नहीं है। तो शास्त्र ये बता रहे हैं। तो एक जगह शब्द और भी अच्छा दिया है, ऐसे लोगों के लिए शब्द और भी दिया है, कहा द्विपाद पशु। पाद का मतलब चरण। हाँ, वो कह रहे हैं ये जो एंटिटीज हैं ये दो पैर वाले जानवर कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार चीजें हम लोग सुबह से शाम तक जिसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ का सेंटर पॉइंट है, इसको करने के बाद भी, अच्छे ढंग से करने के बाद, सोफिस्टिकेटेड ढंग से करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा किस मुकाम पर पहुंचते हैं हम? द्विपाद पशु। लेकिन केवल एक क्वालिटी, एक गुण ऐसा बता रहे हैं जो हम लोगों को अलग करता है जानवर की मेंटालिटी से, और वो क्या है? धर्म। आपने बोला साधन जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं, यहां जिन्होंने कई लोगों ने विवेक बोला जिसकी वजह से ये समझ सकते हैं। अगर हमारा विवेक और हमारी बुद्धि केवल इतने सारे काम करने के बाद, अच्छे क्वालिफाइड होने के बाद भी, अच्छा धन कमाने के बाद भी ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग बेस्ड है, तो फिर किसके समान है? शास्त्र कहते हैं सोफिस्टिकेटेड, डीलक्स एडिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनिमल। काम तो वही कर रहे हैं। तो धर्म जो बोलते हैं, इसलिए अच्छा आजकल वो बात के बाद में करेंगे, डेविड नो जो टॉपिक से। तो हम लोग जो सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो शास्त्र कह रहे हैं ये एक ऐसी क्वालिटी है। फिर हमारा एक समस्या और भी है। अब जो हमारा जीवन जिस तरह चल रहा है, ये चार कामों के साथ साथ इसके अलावा बताया जाता है 3 प्रकार के कलेश होते हैं, वो भी हमें मिलते हैं इसी शरीर में। और वो कौन कौन से हैं मालूम है आपको? उनके नाम बता देते हैं आपको। एक है आदि भौतिक कलेश। आदि भौतिक होती है कौन सी? जो हमें दूसरे लोग देते हैं, घर के आगे गाड़ी खड़ी कर गए, या किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने हार्म पहुंचा दिया। या आत्मिक कलेश, जो हमारा मन और हमारा शरीर देता है। कोई ने बॉडी में प्रॉब्लम है, घुटनों में, कमर में, सर में, माइग्रेन, पता नहीं क्या क्या। और मानसिक समस्या, फ्यूचर में क्या होगा, इसका क्या होगा, मैंने ये कमाया था, ये कहां इन्वेस्ट करूं, चिंतित है, दुखी है, परेशान है। तो ये आत्मिक कलेश कहलाते हैं। आदि भौतिक जो दूसरे हमें देते हैं। और तीसरे हैं आदि दैविक। ये कौन से हैं? जो प्रकृति देती है हमें, जिसपे हमारा बस नहीं चलता। कुछ इंसिडेंट्स याद होंगे पीछे। अभी पानी बढ़ गया चेन्नई में, हमारा कंट्रोल था, हमारी सारे सिस्टम धरे के धरे रह गए। नेचर ने क्या करा? थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया बस, है ना। उसका थोड़ा सा था और हमारा सब कुछ खराब हो गया। मतलब पानी भरने से ना लाइट रही, ना आप कुछ बना सकते हो, ना सब लोग छतों पे बैठे हैं। सोचिए, आपका सारा धन, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी डिग्रीज सब पानी में। सुनामीज आ जाती है ना। अर्थक्वेक आ गया, नेपाल में आ गया तो 10,000 लोग मर गए, है ना। पाकिस्तान में आ गया कल परसों। तो हमारा बस नहीं चलता इनमें, ये भी हमको सहने पड़ते हैं इसी जीवन में,
क्योंकि बताया जाता है ऐसी, जो हमारे को विवेक की बात कर रहे थे, इस बुद्धि से हमको सोचना पड़ेगा। क्या चीज? ऐसी समस्याएं हैं जो 3 क्राइटेरिया पूरा करती है। हमारा जो विवेक है वो उन चीजों में लगना चाहिए। और वो क्या क्राइटेरियाज हैं उन 4 प्रॉब्लम्स को ढूंढने का? एक है कॉमन टू ऑल, मतलब जो वो प्रॉब्लम्स है ना वो सबके साथ होती है, ठीक है। दूसरा है कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता। और तीसरा कॉमन टू ऑल, नो वन कैन अवॉइड इट। तीसरा नोबडी वांट्स इट, कोई चाहता भी नहीं कि मुझे हो वो समस्या। तो 4 प्रॉब्लम्स हैं जो आप विवेक की बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स को वो 4 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए। वो 4 प्रॉब्लम्स क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए। जो सबके साथ होती है, कोई चाहता नहीं है और कुछ को अवॉइड भी नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी समस्या है? नहीं, किसी को सुख होगा तो हो सकता है दुखी ना हो। ये सबके साथ है, नहीं आप तो अपने लोग। और कोई? शादी की कष्ट। अब ये ब्रह्मचारी है ना, तो ये अच्छा शारीरिक कष्ट, मेरा शादी की कष्ट। शादी तो अपने में कष्ट है सबके लिए। शारीरिक कष्ट, तो इसको कैसे बोले? डिजीज। वेरी गुड। तो ये कॉमन टू ऑल है, चाहे मैं हूं डिवोटी, चाहे कोई नॉन डिवोटी हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, सबको आती है प्रॉब्लम कॉमन। कोई चाहता है शरीर टूटे मेरा, मंदिर में जाके बोलता नहीं टांग तोड़ दो, हर्निया कर दो, कमर कर दो, कोई नहीं मांगता, सबको आती है। तो कॉमन टू ऑल, सबके साथ होता है। दूसरा, और कौन सी बीमारी? बुढ़ापा। कोई चाहता है? ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी हाई पे जा रही है, ये कभी डाउन ही नहीं आती। तो हाँ, सब जवान रहना चाहते हैं। जवान रहते रहते दिखते दिखते जो है हमारा यूटर्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पहले जब आते हैं 30-35 के बाद जब जाते हैं ना, तो पहले 15 साल जो है 10 साल तो ये समझने में नहीं लगता था कि घुटने में प्रॉब्लम क्यों हो गई, कल तक तो ठीक था। कमर में प्रॉब्लम क्यों हो गई, कल तक तो ठीक था। ये बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, कल तक तो ठीक थे। मतलब 10-15 साल तो उसको समझने में और छुपाने में चला जाते हैं, और फिर एक बार लगता है अब नहीं हो सकता कुछ। तो ओल्ड एज दूसरी समस्या है। कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट, और कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। और तीसरी समस्या क्या है? मृत्यु। कॉमन टू ऑल, आप, हम, सब। कोई चाहता है? अवॉइड कर सकते हैं? अब नहीं हो सकता। और ये तीनों प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम जो है, जो हमको बतानी है, उसकी वजह से तीनों आती है। जन्म। जन्म होगा तभी तो बुढ़ापा आएगा, तभी तो बीमारियां लगेगी, तभी तो मृत्यु होगी। तो शास्त्र कह रहे हैं ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इनका सॉल्यूशन चाहिए सबको। वैसे कोई ढूंढ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो 4 काम कर रहे हैं जो किस में हो रहे हैं? पशु योनि में हो रहे हैं। उसमें जीवन निकल जाता है उसको ठीक ढंग से करने में। और 3 तरह के कलेश हमें साथ में और फ्री मिले हुए। एक तो जन्म का कष्ट है, बताते हैं माता के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा टांगा रहना पड़ता है, करवट भी नहीं बदल सकते, टांग भी सीधी नहीं कर सकते, करहाते हैं, परेशान होते हैं। भागवतम कहता है कि बच्चा जो है परेशान दुखी रहता है। 7वें महीने में कुछ अच्छी आत्माओं को पिछले 100 जन्म भी याद आ जाते हैं। वो कहता है भगवान मुझे बाहर निकालो। आगे बाहर निकलते क्या करूंगा? गोलगप्पे खाऊंगा। हाँ, वो क्या कहता है, बस बाहर निकल के आपका ही भजन करूंगा। और जब बाहर निकलता है तो भोजन करता है खाली। है ना? तो जन्म के कष्ट है बड़े खतरनाक। माता को भी कष्ट, बच्चे को भी कष्ट। और उसके बाद बुढ़ापा और बीमारी के कष्ट, मृत्यु के कष्ट बताते। मृत्यु तो ऐसा है कि 40,000 बिच्छू एक साल डंक मारे तो इतना दर्द होता है। हमें कभी बिच्छू ने काटे नहीं, इसलिए हमें कुछ हो ही नहीं रहा। 40 काटे, 60,000 काटे, हमें क्या दिक्कत है? जिसको एक ने भी काटा ना उसको पता होता है कैसे काटता है। तो 40,000 बिच्छू का डंक उसको मालूम पड़ेगा कैसे।
उसके साथ ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आत्मिक कलेश, ये हमें और परेशान करते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग इन समस्याओं के साथ चलते चलते, इनके सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। एक तरफ एंजॉय भी करना चाह रहे हैं, एक तरफ स्ट्रगल्स हैं, समस्याएं हैं, ऊपर से सुख और शांति मिल ही नहीं पाती किसी को। तो फिर कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी? हमने सारी चीजें कर ली, हमने हर तरह का स्ट्रगल कर लिया। इवन सेंस एंजॉयमेंट जो हम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बताते हैं इट्स रियली वेरी पेनफुल, इरिटेटिंग भी हो जाता है कुछ समय के बाद। आप कुछ खाते रहिए, कोई चीज अच्छी लगती है, उसको पहनते रहिए, कुछ समय के बाद उसका यू टर्न आ जाएगा, नहीं चाहिए। डिस्टर्बिंग है और हमें वो कर देता है, क्या कहते हैं उसको, हमारी सोचने समझने की शक्ति बंद कर देता है। तो इस प्रकार की चीजें जो हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, आप में से किसी ने फास्ट रखा है कभी? फास्ट क्या रियलाइजेशन होती है उस दिन? कैसा लगता है? लाइट फील करते हैं और मेंटली फील बेटर, वेरी गुड, है ना? अच्छा लगता है उस दिन। तो उसी तरह हम बता रहे हैं, जिन चीजों को हम पीछे पड़े हुए कि ये मिले मिले मिले, वो हमारे को दुख और तकलीफ ही दे रही है। उनका त्याग क्या होता है, वो हमें और अच्छे उस पर लेकर आता है। फिर भी शास्त्र हमारे को बताते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से बचने का रास्ता। लेकिन क्योंकि हमने बताया कि 7 दिन तक हम लोग जो 2 घंटे के सेमिनार को छोटा करके बता रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल हम जिन चीजों में सुख ढूंढते थे या सुन रहे हैं, या सेंस एंजॉयमेंट में, या ईटिंग, मीटिंग, डिफरेंडिंग, स्लीपिंग में, इनमें मिला नहीं आज तक। हम परेशानी रहे, दुखी रहे, संघर्ष ही करते रहे, और इन समस्याओं की वजह से हम लोग अपने जीवन को इतना उलझा देते हैं। आप देखिए, जितनी भी लड़ाई हैं, झगड़े हैं, या जितनी भी समस्याएं हैं, ये तब होती हैं जब हम लोग लाइफ का सेंटर इन्हीं चीजों को बना कर रखते हैं। और इनकी वजह से हमारा जो देह के स्तर पर हम सुख ले रहे हैं, है ना, जैसे हमने बताया ईटिंग मीटिंग के द्वारा, मन के लेवल पर हम कोशिश करते हैं। कई लोगों को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे टेलीविजन के आके बैठते हैं उसी सुख को लेने के लिए। लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेटिंग है, आंखें दर्द होना शुरू होती है, सर दर्द होना शुरू होता है। मनोरंजन तो हो रहा है, मन का रंजन तो हो रहा है, लेकिन सुख फिर भी नहीं मिल रहा। एक टाइम के बाद वो भी सर दर्द करने लगता है। देखा है आपने? कोई फिल्मी सॉन्ग सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, बट रोज रोज सुनकर फिर बोर करता है यार, नहीं। फिर कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, फिर ओल्ड वाला सुनते हैं तो कहता है ओल्ड इज ऑल्सो बोर्ड, क्योंकि बार बार सुन नहीं सकते। और अगर ओल्डेस्ट सुनना है तो वो कुछ और है, वो बाद में बताएंगे। तो मन के लेवल पे भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, मन के लेवल पे भी और बॉडी के लेवल पे उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। वो चेस खेलते खेलते आनंद में रहते हैं, कविताएं लिखेंगे, प्रकृति से बड़े खुश होंगे, वाह क्या नेचर है, तो उस लेवल पे भी सुख लेते हैं। उनको खाने पीने की चीज का सुख नहीं लगता। देखा ना आपने, कई लोग इस तरह। और फिर 4th लेवल है, वो है वो स्पिरिचुअल लेवल। तो शास्त्र जो हमारे बता रहे हैं कि हम लोग अगर अपने जीवन का केंद्र बिंदु उन कामों को बना के रखेंगे जीवन भर, उसमें सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, खाली दुखी रखेंगे, सुख नहीं मिल पाएगा। और हमारी हर क्रिया का, हमारी हर जो है एक्टिविटी का जो है, उसका एंड रिजल्ट हम क्या चाहते हैं, सुख के रूप में, आनंद के रूप में। इसलिए मैंने बोला कि हमारी लाइफ का 50% 60% लोगों का जा चुका है। तो हमने इस लाइफ में वो सारे एक्सपीरियंस कर लिए जिनकी हम बात यहां कर रहे हैं, और आज जिस लेवल पे हैं, स्टिल हमारी वो डिजायर खत्म नहीं हुई है। होता क्या है कि जिस भी डिजायर को आप फुलफिल करने की कोशिश करते हो, वो थोड़ा सा और बढ़ जाती है, और एक इच्छा रह जाती है कि अभी थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। किसी भी चीज को प्रैक्टिस करोगे रोज, तो उसकी डिजायर ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जैसे आग में आप फ्यूल डालो तो क्या होता है, बुझती नहीं है, बढ़ जाती है। उसी तरह जब हम और सेंस एंजॉयमेंट करते हैं,
या और खाना या और पीना या और इकट्ठा करना, तो उससे क्या होता है, एक भूख और बढ़ जाती है, और कर लेते हैं, थोड़ा और। जब हम यंग होते हैं तब ज्यादा शक्ति होती है, उस समय हमारे पास ज्यादा मन करता है इन सब चीजों का। ज्यादा अधिक करते करते ओल्ड एज आती है तो हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है सब करने की, ज्यादा खाने की, ज्यादा पीने की, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन डिजायर्स क्या होती हैं, वो बढ़ चुकी होती हैं। अब फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो कि कल से मैं खा सकूं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो कि कल से मैं भाग सकूं, कि आप कुछ पैसा जितना मर्जी लो। वो कहेगा सर हर चीज की एक्सपायरी डेट है ना, आपके घुटनों की भी एक्सपायरी डेट है, बोन्स की भी है, हर चीज की एक्सपायरी, आंखों की भी है ना, हर सुनने की शक्ति, समझने की, हर चीज यूटर्न ले रही है। लेकिन हमारी इच्छाएं किस स्तर पर है, वो इस स्तर पर पहुंची हैं। पहले यूं चलते हैं, डिजायर्स, भोग और एज, वो ऐसे चलती है, अच्छा लगता है दोनों, सब साथ चल रही है। फिर इनको भोग भोग कर ये बढ़नी शुरू हो जाती है, तो डिजायर्स और भोग बढ़ते रहते हैं, और उम्र और एज और वो घटना शुरू होता है। तो ये हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत तेज बढ़ा है। हमें लगता है यार हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाए, अभी तो और करना था, अभी तो और देखना था, अभी तो बड़ा कुछ करना था। वो एंड नहीं आता। इसलिए ऐसे मुकाम पर आकर व्यक्ति हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसका कोई साथी नहीं रहता, किसको बोले, किससे बात करे। अगर किसी को यह बोलता है कि मैं बड़ा दुखी हूं तो मजाक उड़ाएगा, कोई दोस्त ही नहीं है संसार में। हम लोग कई बार एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं इस संसार की, कि एक बार एक सर्कस लगा रजौरी गार्डन में, 1 रुपए का टिकट था। शर्त यह थी कि एक व्यक्ति एक ही बार घुसेगा देखने के लिए। आप लोग देखा? नहीं देखा? ठीक है। तो उसमें क्या था, बड़ी लंबी लाइन लगी, सारे रजौरी गार्डन के पहुंच गए लोग। तो एक व्यक्ति अंदर घुसा, पूरा हॉल खाली था, दरवाजा बंद हो गया। वो चिल्लाया अंदर, सर लूट लिया आपने, तो कोई आदमी नहीं है, कोई करने वाला भी कुछ नहीं। तो चिल्लाया कि सर्कस दिखाओ, टिकट खरीदा है। अचानक एक बहुत बड़ा आदमी दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, हाइट लगभग 7.5 फीट, और आप लोग जानते हैं रेसलर्स कैसे होते हैं। वो निकला, कहते क्या है, कहते सर्कस देखना है। अब हैरान हो जाओगे, उसने क्या करा, जाते इतना बड़ा हाथ था उसका, जोर से थप्पड़ मार दिया उसको, वो उधर जाके गिरता है। हैरान, परेशान, भाई थप्पड़ मार दिया, मैं तो टिकट खरीद के आया हूं। उसे टिकट दिखाया, सर टिकट लाया हूं। वो दूसरा मारता है, उधर गिरता है। समझ नहीं आता क्यों मार रहा है, सर टिकट है मेरे पास। उसको पकड़ता है, ऐसे जोर से नीचे पहनता है, बहुत पिटाई करता है उसकी, चिल्लाता है, कहता और सर्कस देखना। नहीं सर्कस नहीं देखना, कहता ये सर्कस, कहता मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो उसको छोड़ देता है, वो भागता हुआ बाहर जाता है गेट की तरफ। अचानक वो देखता, बड़ी लंबी लाइन है, पूरा रजौरी गार्डन आया है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जे ब्लॉक, सारे ही। और वो जल्दी से ना ग्लास के अंदर अपने शीशे, कॉलर सब ठीक करता है, और जब बाहर निकलता है यूं, लोग कहते हैं अरे वाह क्या हुआ, कैसा रहा, क्या था, इससे तो ऐसा देखा ही नहीं। लोगों में क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। फिर कहते हैं ठीक है जी हमारी बारी आएगी। दूसरा जाता है अंदर, वो भी बोलता है कहाँ है सर्कस, क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं दिखा रहे, पैसे नहीं है, टिकट है हमारे पास। फिर वो आदमी बाहर आता है, वो फिर मारता है उसको, खूब पिटाई करता है, खूब दुख देता है, खूब तकलीफ होती है। फिर वो समझता है, कहता बाहर आता है, देखता बाहर लाइन लगी हुई है, शर्मा जी भी है, चावला जी भी है, सब लगे हुए लाइन में। तो क्या करता है वो, अपने को ठीक करता है, बाहर निकलता है। लोग कहते हैं हाउ आर यू, कहता है फाइन थैंक यू, बेस्ट, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, बता भी नहीं सकता किसी को। तो ये संसार जो सर्कस है, इसमें टिकट मतलब जन्म लेकर तो आ गए हम, और बुढ़ापे के कष्ट, बीमारियों के कष्ट, आदि भौतिक आदि दैविक के थप्पड़ पड़ रहे हैं सुबह शाम, पड़ रहे नहीं पड़ रहे, यहाँ के दर्द वहां के दर्द, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दूसरे की समस्या, पैसा, बैंक लोन, पता नहीं क्या क्या झंझट, ओल्ड एज की समस्या, इनसिक्योरिटी, मृत्यु का डर, पड़ रहे हैं। और जब लोग पूछते हैं प्रभु जी हाउ आर यू, हम भी खुश हैं, आप भी लगे रहिए बस, मत करिए ऑल इज वेल, ऑल इन वेल। तो
बुद्धिमानी से व्यक्ति सुखी रह सकता है, शांत रह सकता है, आनंद में रह सकता है। जो अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करते वो सबसे ज्यादा दुखी, परेशान और डिस्टर्ब रहते हैं। तो सुखी व्यक्ति वही रह सकता है जो इंटेलिजेंस को यूज ढंग से करता है, जिसको मालूम है हाउ टू यूज अवर इंटेलिजेंस। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही सुखी रह सकता है, उसको मालूम है बुद्धि कहां लगानी है, किन चीजों में लगानी है। और जो नहीं है वो हर समय दुखी, डिस्टर्ब, परेशान। जैसे एक व्यक्ति की रिंग गिर गई, रिंग, तो लाइट के नीचे ढूंढ रहा था। तो एक व्यक्ति ने बोला सर क्या हुआ? कहता 1 घंटे से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही। कहता क्या? कहता रिंग। कहता कहां घूमी? कहता उधर। कहता उधर घूमी थी तो इधर क्यों? कहता लाइट है ना इधर। तो हमारे साथ क्या है कि हम लोग जो चीज इस संसार में है नहीं, भगवान ने एक शब्द बोला है, ध्यान रखना, दुखालय अशाश्वतम। ये संसार क्या है? दुखों का घर। मदिरालय मतलब जहां मदिरा मिलती है, भोजनालय मतलब जहां, और दुखालय मतलब जहां दुख मिलता है। तो ये दुखालय मतलब दुख से भरा हुआ है। और हम यहां क्या ढूंढ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइट है, एलईडीज है ना, एलईडी लाइट के नीचे ढूंढ रहे हैं, सीएफएल्स के अंदर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कितनी अजीब बात है, हम हर चीज में सुख ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा। बताया गया है अगर आपके पास एक 20 kg का लगेज डाल दे सर पर, तो उस लगेज से सर दर्द होगा कि नहीं होगा? सर पर। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? उसको उठाकर राइट शोल्डर पे ले आइए, आपको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर से दर्द कम शुरू होगा, 90, 80, 70 कम होना शुरू हुआ, और इधर बढ़ना शुरू हुआ, 10, 20, 30, 40 शुरू हो गया। फिर इधर जब 100 पहुंचा, इधर जब 0 पहुंचा, तो आपने यहां से उठा के उसको रिलीफ मिला कि नहीं मिला? सुख आया कि नहीं आया? यहां 90, 80, 70 हुआ, यहां 10, 20, 30 हो गया। तो कभी भी दुख का एब्सेंस था? दुख कभी भी खत्म हुआ? बाहर कभी भी खत्म हुआ? एक दुख से दूसरे दुख शोल्डर पे शिफ्ट करने को हम क्या समझते हैं? सुख है। तो इस संसार में जो हमको सुख फील होता है वो क्या है? केवल और केवल एडजस्टमेंट, भ्रम। एक दुख से परेशान है, दूसरा दुख आने वाला है, उसके बीच का जगह जो है वो क्या लगता है हमें? सुख है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं इस संसार में? सुख ढूंढ रहे हैं। यहां पे हमने पहला टॉपिक बताया, सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो पहला टॉपिक हमें क्या समझा रहा है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही जीवन का सेंटर पॉइंट बना के जीवन जीना और सेंस एंजॉयमेंट ऑल करना, ये यहाँ का सुख नहीं देगा, शांति नहीं देगा, क्योंकि ये संसार क्या है? दुखालय। और जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? 4 प्रॉब्लम्स: जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में इन 4 प्रॉब्लम्स की कभी चर्चा नहीं की जाती, घर में भी चर्चा नहीं करते। अगर बच्चा मरने की बात करे तो ऐसे नहीं बोलते, वो सत्य की बात कर रहे, हम बात करते ही नहीं। जिन चीजों का रियलिटी में सोल्यूशन चाहिए, भाई आप इस जीवन को मान लीजिए किसी तरह से आप हेल्दी रहे, आप ट्रेनर थे तो आप हेल्दी थे, आप योगा टीचर थे तो हेल्दी रहे, बट मृत्यु से बच सकते हैं क्या? बीमारियां नहीं लगेंगी क्या? लगेंगी, कम लग सकती है लेकिन लगेंगे। वृद्धावस्था ट्रेनर को तो नहीं आती, आएगी। और मृत्यु के बाद जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से, मृत्यु के बाद फिर से जन्म है। और फिर जहां से हमने बात शुरू की थी, जन्म हुआ, फिर से वो साइकिल शुरू, तो एंड है ही नहीं। तो इतना हम समझ जाएं कि यहां पर सुख नहीं है जिन चीजों में हम ढूंढ रहे हैं। अभी वो सुख कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहां पर रहते हुए भी कैसे मिल सकता है आनंद, उसके तरीके हम बताएंगे कल 7:15 बजे इसी पार्क में, इसी जगह। ठीक है, तैयार रहेंगे?
हरे कृष्ण।